आज हम बात करेंगे जमीन कितने प्रकार की होती है, कौन सी जमीन आपको खरीद लेनी चाहिए और कौन सी जमीन खरीदने से हमेशा आपको बचना चाहिए। जब भी हम कोई जमीन देखने जाते हैं और उसका खसरा चेक करते हैं तो जो लैंड यूज वाला पार्ट होता है वो हमें सबसे पहले चेक करना होता है, जिसमें मेजरली 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। या तो उसमें कृषि लिखा होगा, कमर्शियल लिखा होगा या रेसिडेंशियल लिखा होगा। अगर कृषि भूमि की मैं बात करूं तो जब हम एक कृषि भूमि खरीदते हैं उसका मतलब है कि आप वहां पर खेती कर सकते हैं, सिर्फ ना घर बना सकते हैं, ना दुकान खोल सकते हैं या किसी भी तरह का कमर्शियल काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस जमीन को हम वापस कमर्शियल में या रेसिडेंशियल में चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, अगर आप मास्टर प्लान के बाहर जमीन को खरीदते हैं तो बिल्कुल आप लैंड यूज चेंज करवाकर उस जमीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप मास्टर प्लान के अंदर जमीन खरीदते हैं, सिटी के अंदर खरीदते हैं और अगर वहां पर ग्रीन बेल्ट या एग्रीकल्चर बेल्ट लगता है तो आप उस जमीन को बिल्कुल भी बाय मत करिए, वरना आपका पैसा स्टक हो जाएगा। वो जमीन सिर्फ खेती के यूज में ही आएगी, उसका लैंड यूज आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। दूसरा होता है रेसिडेंशियल। अगर किसी ने पहले से कृषि भूमि का रेसिडेंशियल में डाइवर्जन करवा रखा है तो आप इजीली वहां पर जाकर घर बना सकते हैं, लेकिन आप शॉप या दुकान नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए आपको वापस अपनी जमीन का लैंड यूज चेंज करवाना है और वो बिल्कुल इजीली हो जाता है। बट स्टिल अगर मास्टर प्लान के अंदर आप वापस से जमीन खरीदते हैं और उसका लैंड यूज रेसिडेंशियल है तो आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि उस जमीन को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान के अंदर अपने हिसाब से डाइवर्ट किया है रेसिडेंशियल में, तो आप उसे वापस से कमर्शियल में डाइवर्टेड नहीं करवा सकते हैं। सेम चीज होती है कमर्शियल वाली लैंड के साथ भी। अगर मास्टर प्लान के अंदर है, गवर्नमेंट ने खुद उसको डाइवर्ट किया है और जोन को कमर्शियल में किया है तो आप उसको रेसिडेंशियल में चेंज नहीं करवा सकते हैं, आपको उसका कमर्शियल यूज ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर जमीन जोन के बाहर है, मास्टर प्लान के बाहर है, सिटी से दूर है और कमर्शियल में डाइवर्टेड की गई है तो आप और इजीली उसे रेसिडेंशियल में डाइवर्ट करवा सकते हैं और उसमें चाहे तो कृषि में भी डाइवर्ट करवा कर खेती कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो हमेशा जब भी आप जमीन खरीदने जाएं इन बातों का ध्यान रखें और खसरे को बहुत गहराई से पढ़ें। धन्यवाद।